नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब परिवार पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतर रूप से पढ़ाई में लगे हुए होंगे। और पाठशाला एकेडमी की मदद से आप लोग अपनी पढ़ाई को बेहतर रूप से कर पा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिनों के लिए आप लोगों का क्लास बंद हो गया था, क्योंकि आप लोग का लगातार क्लास 11th का क्लास शुरू हो चुका था, इसलिए आप लोगों का क्लास बंद हो गया था। ठीक है, अब तो इसलिए आज से फिर शुरू हम लोग कर रहे हैं वीडियो के फॉर्म में, है ना। मतलब जब जैसी स्थिति रहेगी, जब जैसी स्थिति रहेगी उसके अनुसार आप लोग को सभी चीज दिया जाएगा। अभी वीडियो के माध्यम से, प्रीमियम के माध्यम से आप लोगों को दिया जाएगा। फिर कुछ स्थिति अच्छी हो जाएगी, समय का अभाव है अभी, और समय जब मिलना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग को बेहतरीन रूप से दे दिया जाएगा, है ना। लाइव क्लास में हम लोग जुड़कर पढ़ेंगे, क्योंकि लाइव में जो होता है ना, वो आपके और मेरे बीच बहुत ही बेहतर रूप से कांटेक्ट हो पाता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो ना तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ पाते हो, है ना। कोई भी दिक्कत होता है ना तो आप लोग क्या कर पाते हो, पूछ पाते हो। तो वो हमें भी बहुत अच्छा लगता है और उम्मीद करते हैं आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा, उससे बहुत ज्यादा लाभ मिलता होगा, प्रॉफिट होता होगा। ठीक है, ध्यान देने की बात है। ठीक है, ध्यान देने की बात है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिना लेट किए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग जैसा कि जानते हैं कि बहुत दिन से क्लास 10th का नहीं हुआ था, क्लास 10th का नहीं हुआ था, इसलिए ठीक है आज आप लोग का संडे ये, लेकिन इसलिए भी हम लोग ले रहे हैं क्योंकि बहुत दिन आप लोग का छूट चुका है, तो है ना। तो ये देखिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे। चैप्टर जो है आप लोग का वो 1 है, चैप्टर नंबर 1, है ना। वो क्या है, वास्तविक संख्या। लेक्चर नंबर लगभग है ना 5 हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध किया जाता है। अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध किया जाता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। है ना, ध्यान दीजिएगा सभी। ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो यही बात आप लोग को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 5 आप लोग देख रहे हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज जो मुख्य टॉपिक जो दिया गया है वो अपरिमेय संख्या के बारे में आप लोग को दिया गया है। अपरिमेय संख्या को हम लोग आज मेन टॉपिक जो दिया गया है। अब तो हम लोग जानते हैं आप लोग की, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे, क्योंकि आप लोग थोड़ी है जो, है ना, ध्यान दीजिएगा आप सभी ध्यान दीजिएगा। जो थोड़ी है वह आप लोग का हो चुका है। अब क्या बात है, अब क्या बात है, यह क्वेश्चन बचा हुआ है। थोड़ी जो है जितना भी प्रमेय है, जितना भी प्रमेय है सभी चीज को बता दिया गया है ना, सभी चीज को बता दिया गया है। अब जो बचा हुआ है, लास्ट जो बचा हुआ है, वह जो आप लोग का है वह है क्वेश्चन प्रैक्टिस। ज्यादा से ज्यादा करिए, ज्यादा से ज्यादा लाभ आप लोग उठाइए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो है ना दिया गया है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग का जो दिया गया है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरे है ना कलर से लिखते हैं बाबू आप लोग का। ठीक है, दूसरे कलर से लिखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग का तुरंत है ना लिख रहे हैं, तुरंत आप लोग का क्वेश्चन लिख रहे हैं और फटाफट आप लोग सभी देखिएगा, आप सभी देखिएगा। ठीक है, चलिए बाबू, बहुत अच्छा था ना। थोड़ा इंक भर लेते हैं, थोड़ा आप लोग इंक भर लेते हैं ना। देखिए, तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन आप लोग का जो दिया गया है, क्वेश्चन जो दिया गया है वह क्या है कि पहला नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या दिया गया है ना, क्या दिया गया है कि जांचे, क्या दिया गया है कि जांचे की क्या, ठीक है, जांचे की क्या छोपर पावड़ एन, छोपर पावड़ एन के अंत में शून्य, ठीक है, अंत में शून्य, अंत में शून्य आ सकता है। ठीक है, आ सकता है ना, आ सकता है। जहां क्या दिया गया आप लोग का, जहां एन कोई क्या है, प्राकृत संख्या है। जहां एन कोई प्राकृत संख्या क्या है, प्राकृत संख्या है। ध्यान देने योग्य बातें, ध्यान देने योग्य बात यह है कि जांच कीजिए कि छोपर पावड़ एन, एन मतलब कोई भी हो सकता है। एन तो दिया गया, क्या बोल रहा है कि प्राकृत संख्या होगा। प्राकृत संख्या का मतलब क्या है, जो क्या होता है, जो एक से शुरू होता है, नेचुरल नंबर एन से लिखते हैं।
क्या होता है, 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक, ये समझ में आप लोग को आता होगा। तो क्या बोलता है कि छोपर पापड़ एन पर समाप्त होता है, छोपर पापड़ एन पर समाप्त होता है। फटाफट सभी लोग अपना लाइव चैट में लिख देंगे, ठीक है। देखिए ध्यान देने की योग बातें हैं कि, है ना, ये ध्यान देने को बातें हैं, है ना। दूसरे कलर से लिखे बाबू, देखो है ना, थोड़ा रुक जाइए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस पर ध्यान दीजिएगा कि आप लोग को देखिए क्या होता है ना, कि पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, आभास गुणनखंड करेंगे, आभास गुणनखंड, है ना, आभास गुणनखंड कर लेते हैं पहले, ठीक है। आभास गुणनखंड कर लेते हैं तो छोटा पावड़ एन हो गया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 पर पावड़ क्या लिख सकते हैं, एन, और गुने, है ना, क्या हो सकता है, 2 गुना 3 हो सकता है, है ना, 2 गुना के छोका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 3 1, मतलब एक बार 2 एक बार 3, ठीक है, पावर एम के रूप का ये हो सकता है, ठीक है। अब लिखेंगे कि जब कोई भी संख्या, जब क्या लिखेंगे, है ना, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि कोई भी कोई भी कोई भी संख्या का संख्या का ठीक है, कोई भी संख्या का, है ना, कोई भी संख्या में, ठीक है ना, संख्या के अंत में शून्य होने का अर्थ है कि उसका रूप क्या होगा, उसका रूप, है ना, 2 पर पावड़ एन इंटू 5 पर पावड़ एम के रूप का होता है, रूप का होना चाहिए। लेकिन क्या लिखेंगे, लेकिन यहाँ यहाँ 6 पर पावड़ एन का आभास गुणनखंड रूप क्या लिखेंगे, आभास गुणनखंड रूप किस रूप में है, रूप किस रूप में है, तो दिया गया है 2 पर पावड़ एन इंटू 3 पर पावड़ एन के रूप का है। लेकिन, परंतु यहाँ लिख दीजिए, लेकिन तो प्रयोग कर लिया, परंतु क्या लिखेंगे, परंतु क्या लिखेंगे यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर 2 पर पावड़ एन है, लेकिन 5 पर पावड़ एम के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, इसलिए यह, है ना, यह संख्या जो 6 पर पावड़ एन के रूप का है ना, यह संख्या 6 पर पावड़ एन के रूप का है, ये, है ना, यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। क्या ध्यान देना है आप लोग को, ध्यान दे दीजिए आप लोग यहाँ पर करके, है ना, क्या कर लीजिए, लिख दीजिए सत्यापित, क्या लिख दीजिए, सत्यापित, बस इतना कर दीजिएगा, ये आप लोग का सही हो गया। तो समझने योग्य बातें यही बताएं आप लोग को, कि कथा की जांचिए कि क्या ना, कोई भी क्वेश्चन दिया रह सकता है कि 6 पर पावड़ एन के रूप, है ना, जो अंत में क्या शून्य आ सकता है ना, 6 पर पावड़ एन के रूप का जो कोई भी अंक होगा, है ना, क्या शून्य पर समाप्त हो सकता है, जब है ना, यहाँ पर दिया गया है एन जो है वो लेना है, क्या लेना है ना, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 जो भी ले सकते हैं, लेकिन प्राकृत संख्या, जीरो नहीं लेना, 6 पर पावड़ जीरो नहीं लेना, एक ले सकते हैं, 6 पर पावड़ 2 ले सकते हैं, तो जो भी कर लीजिए, जो भी देखिए 6 पर पावड़ जीरो का इस, ये तो नहीं लेने के लिए बोल रहा है, और लेने भी बोलता तो इसका 1 हो जाता, ये तो खत्म हो गया, 6 पर पावड़ 1 इसका मतलब 6 बन जाएगा, 6 पर पावड़ 2 इसका मतलब क्या हो जाएगा, है ना, 6 6 36 हो जाएगा। देखिए कहाँ जीरो पर, अंतिम पद जो अंतिम जो है, अंतिम जो संख्या है इकाई की जगह पर जो है, देखिएगा, ध्यान ध्यान दीजिएगा, इकाई की जगह पर जो है वह क्या होना चाहिए, वह जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर शून्य नहीं दिया गया है, इसका मतलब यह है कि यह क्या होगा, अंतिम जो है ना, ये है ना, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, ऐसे भी आप लोग बता चुके हैं। और क्या करना है, इसका आभास गुणनखंड निकाल देना है, कैसे आभास गुणनखंड होता है आप लोगों को बेहतर रूप से बता चुके हैं कि, है ना, क्या निकालना है, इसको है ना, पहले निकालना लघुत्तम, जैसे आप लोग निकालते हैं 2 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगाएंगे, 3 एक बार में, यही आप लोग का आभास गुणनखंड हो गया, ये आप लोग को लिख दीजिएगा। फिर लिख दीजिएगा कि हम जानते हैं कि, है ना, कोई भी जो संख्या होती है वह अनंत पर खत्म होने के लिए जो उसका रूप होना चाहिए, उसका जो है ना दृश्य होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, 2 पर पावर एन माइनस, है ना, इंटू 5 पर पावर एम। सर ऐसा क्यों लेते हैं हम लोग, सर
ऐसा क्यों लेते हैं? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, है ना, 5 गुना 2 से करेंगे, ऊपर वाला तो बात खत्म करिए, ऊपर वाला कोई भी रह सकता है, लेकिन नीचे वाला पहले अंक को गुना करिए। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 हो गया। और देखिए पहला अंक 0 है ना, इसका मतलब 0 पर समाप्त हो रहा है ना संख्या, हाँ है ना, समाप्त हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका इस रूप का जो भी रहेगा, जो भी अंक रहेंगे, जो भी है ना दिए रहेंगे, संख्या दिए रहेंगे, वह है ना 0 पर समाप्त होगा। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है वह 2 तो मिल रहा है, 2 तो मिल रहा है, लेकिन 3 नहीं मिल रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। यही आप लोग को जांच करने के लिए कहता है। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? तो लाइव चैट में क्या बना दीजिएगा, दिल बनाकर भेज दीजिएगा, ये यस लिख दीजिएगा, है ना, यस लिख दीजिएगा बाबू, बहुत अच्छा हमें लगेगा, है ना। लाइव चैट में लिख दीजिए, तुरंत आप लोग फटाफट लिख दीजिए, हम लोग तुरंत देख रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं। चलिए फटाफट सभी लोग बता दीजिए, है ना, सभी लोग बता दीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, है ना, है ना। चलिए ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ध्यान दें, है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये बहुत ही ज्यादा मस्त क्वेश्चन है, और लगभग 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, 2 मार्क्स वाले नंबर में आएगा, क्वेश्चन में आएगा। तो 2 नंबर है ना प्राप्त करने के लिए इतना तो लिखना होगा। और क्या लिखे हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि इतना का रूप होना चाहिए, नहीं है इसका मतलब नहीं होगा। सत्यापित इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे करना है जांच करने के लिए, प्रूव करने के लिए, सत्यापित करने के लिए कि क्या ये वास्तविक में हो सकता है, हो सकता है, सत्यापित लिख दिए, नहीं हो सकता। देखिए सत्यापित कुछ भी हो, हाँ हो नहीं हो, लेकिन सत्यापित हो तो गया, हाँ हो गया। चलिए बहुत अच्छा, चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। मिटाएंगे क्या, इस पर और भी क्वेश्चन करेंगे और भी बेहतर रूप से समझेंगे। बस थोड़ा संख्या को चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ी संख्या को हम लोग चेंज करते हैं, फिर हम लोग आते हैं अपने क्लास में। ठीक है, चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं, जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं बाबू, ठीक है, इसको मिटा देते हैं आप लोग का। ठीक है, देखिए ध्यान देने दीजिएगा आप लोग, आप सभी ध्यान दीजिएगा कि, है ना बाबू, और ये बोर्ड भी है ना क्या है ना दिक्कत करता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड दिक्कत करेगा तो करेगा, हमें तो पढ़ने से मतलब है, और हमें पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को लिखते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जांच कीजिए, कहता है कि जांच करें कि 4 पर पावर n के रूप का कोई अंक, कोई संख्या 0 पर समाप्त हो, है ना, संख्या 0 पर समाप्त, है ना, 0 पर समाप्त हो सकता है। क्या बोल रहा है, हो सकता है, जहां, वही चीज दिया गया है, जहां, है ना, जहां n कोई क्या है, n कोई क्या लिखेंगे, n कोई क्या है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत प्राकृत संख्या है। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ सर, इतना तो बात समझ में आ चुका है हम लोग को। तो इसमें भी जो रूल इसमें लगाए थे अगले क्वेश्चन में, है ना, जो पिछले क्वेश्चन में लगाए थे रूल, वही चीज इसमें भी कहता है, इसमें भी वही रूल कहता है। क्या बोला कि जांचिए, हमको ज्ञात करना है, प्रूव करना है कि जांचिए कि 4 पर पावर n के रूप का कोई संख्या 0 पर समाप्त हो सकता है। 0 पर समाप्त होने का मतलब यही है कि कितनों संख्या रहे, कितना भी संख्या रहे, क्या समझिएगा, कितना भी संख्या रहे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना, 9 है, 2 है, कुछ भी है, लेकिन अंतिम पद में, अंतिम संख्या में 0 होना चाहिए। वही साबित करने के लिए बोलता है, आगे में पूछ रहे, आगे से मतलब नहीं, अंतिम से मतलब है। ठीक है, क्या इतनी बात, समाप्त मतलब क्या होता है, जो अंतिम में वो समाप्त, खत्म, शुरू में बोलेगा तो शुरू में 0 होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या करेंगे इसको, पहले इसका, है ना, क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड आप लोग को बताए हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या बताए हैं जी, है ना, क्या बताए हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि 4 पर पावर n का, तो क्या लिख सकते हैं इसको, तो ये तो सिंपल है, 2 दूनी 4, क्या लिख देंगे, 2 गुनी, है ना, 2 पर पावर n, 2 दूनी 4, ये हो सकती है, हाँ हो सकती है सर, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर, ये तो आप लोग को समझ में आया, क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया, आभाज्य गुणनखंड। देखिए ध्यान दीजिएगा, चलिए निकाल भी देते हैं, 2 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, यही लिखे, देखिए 2 लिखे है ना, 2 बार, बहुत अच्छा।
अब देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम सभी क्या लिख सकते हैं, जिनको भी समझ में आ चुका होगा, जो हम लोग है ना पिछले क्वेश्चन को देखे वो समझ में आ गया होगा, तो फटाफट सभी बच्चे लाइव चैट में लिख देंगे। ठीक है बाबू, हम लोग तुरंत लाइव चैट को आप लोग का देख रहे हैं। ठीक है, लाइव चैट आप लोग का देख रहे हैं, फटाफट लिख दीजिए, फटाफट लिख दीजिए आप सभी। हम लोग देख रहे हैं लाइव चैट, लाइव चैट अभी आप लोग का तुरंत देख रहे हैं। ठीक है, तुरंत देख रहे हैं, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने का यहाँ है कि लिखिएगा कि यहाँ है ना हम जानते हैं, फिर लिखेंगे हम जानते हैं कि कोई भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए है ना उसका रूप जो होना चाहिए, रूप दो पर पावड़ क्या लिख सकते हैं, दो पर पावड़ n गुने 5 पर पावड़ m के रूप का होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन 4 पर पावड़ n का गुणनखंड या आभास गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड किसके रूप का है, आभास गुणनखंड, है ना। 2 पर पावर n इंटू 2 पर पावर n है ना m के रूप का, है ना रूप का है। अर्थात क्या हो गया, अर्थात हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, है ना, परंतु इसमें 2 पर पावर n के रूप का है, रूप का है, लेकिन 5 पर पावर n के रूप का नहीं है। इसलिए क्या बोल सकते हैं, इसलिए यह संख्या जो 4 पर पावर n के रूप का है, यह शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। क्या बोलते हैं, नहीं हो सकता है। ठीक है, सकता है, ठीक है, सत्यापित लिख देना है, सत्यापित, लास्ट में सत्यापित लिख दीजिए। यह आप लोग को अच्छा लगता है प्रूव्ड, तो प्रूव्ड लिख दीजिए, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। यही तो साबित करना था, जो कर दिए हम लोग। क्या समझ में इतनी बात आई आप लोग को, क्या आप लोग को इतनी बात समझ में आई कि जांच कीजिए कि है ना 4 पर पावर n के रूप का कोई संख्या शून्य पर समाप्त हो सकता है। बताएं आप सभी को कि क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, गुना कर कर मन में तो देख लीजिए, मन में देख लीजिए क्या कि कोई भी मान लीजिए कि प्राकृतिक संख्या n जिसको बोलते हैं 1 2 3, चलिए 3 ले लिए, ठीक है, 2 को ऊपर बैठाकर देखेंगे, चलिए किस रूप का आया, 2 पर पावर n गुने 2 पर पावर n के रूप का आया। चलिए मान लीजिए दोनों में एक एक बैठा कर देखते हैं, तो 2 पर पावर 1 2 पर पावर 1 2 दूनी 4, ये तो नहीं होगा शून्य पर समाप्त। अगला ले लेते हैं, फिर 2 लेते हैं, 2 पर पावर 2 इंटू गुना 2 पर पावर 2, इसका मतलब 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर 2 क्या हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 4 4 16। देखिए अंतिम पद इसका भी 0 नहीं आया, इसका मतलब आगे जितना भी करते जाइएगा आप लोग का अंतिम पद जो है वो 0 नहीं आएगा, इसलिए आप लोग को बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया बात। ऐसा नहीं देखिएगा कि 2 का मिल रहा है, दोनों होना चाहिए, है ना, ध्यान दीजिएगा कि 2 मिल रहा है, या अब है ना अगले बार में दिया रहेगा, क्या दिया हुआ रहेगा 15 दिया रहेगा, है, तो उसका क्या हो सकता है, उसका बोल सकते हैं 3 गुने 5 में टूट सकता है, हाँ टूट सकता है। तो इसका मतलब नहीं है कि 5 दिया हुआ है तो वो हो जाएगा, नहीं, दोनों रूप होना चाहिए, 2 रहना चाहिए, केवल और केवल 2 और 5, कोई भी उसमें आ गया उसको नाश देगा, कोई भी उसके बीच आ गया उसको नाश देगा, है ना। बहुत अच्छा, देखिए उसी प्रकार से और भी समझते हैं हम सभी और भी समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग इतना नहीं लिखेंगे, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे बहुत सारी संख्याओं को लेकर। देखिए ध्यान दीजिएगा आप सभी, क्वेश्चन फिर से लिखते हैं, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, इतना लिख देते हैं शॉर्टकट में ही।
मान लीजिए 30 पर पावर n के रूप का, 30 पर पावर n के रूप का होता है। क्या बोले हमने? हमने क्या बोला कि है ना, क्या बोला हमने? ठीक है, हमने क्या बोला? हमने यह बोला कि 30 पर पावर n के रूप का होता है। अब इसका क्या करना है? सबसे पहले तो आप सभी को बता दिए हैं कि यह होगा शून्य पर समाप्त या नहीं होगा। आप लोग बताएं कि सबसे पहले आभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। कर लीजिए, आप लोग कर लीजिए आभाज्य गुणनखंड। तो 30 का क्या हो जाएगा? तो 30 का हो जाएगा कितना? तो 30 का आप लोग का हो जाएगा है ना, दो है ना, कितना हो जाएगा बाबू? है ना, हाँ, 2 गुना 3 गुना 5। तो कर दीजिए एम एन, है ना, एम क्या कर दीजिए, एन एम पी, कुछ भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें नाचने वाला कौन है? ये तो मिल गया, यस सर, दोनों तो मिल ही गया। हाँ तो मिल गया तो अच्छी बात है, लेकिन ये बीच में इसको नाच चुका है, ये नहीं रहना चाहिए। जब भी रहेगा तो इसी दोनों में से कोई, है ना, मतलब दोनों रहेगा तभी काम चलेगा। ज्यादा आ जाएगा वो भी दिक्कत, ज्यादा खा लेगा तब भी उल्टी, और कम खाएगा तब भी दिक्कत। इसलिए ध्यान देने की बात है कि ज्यादा नहीं खाना है और कम भी नहीं खाना है। ध्यान दीजिएगा कि जो अच्छा होना चाहिए वही आप लोग को करना है। अब होमवर्क में लिखिए, डीपीपी में लिख लीजिए, आप सभी डीपीपी में लिख लीजिए, आप लोग को दिया जा रहा है होमवर्क के रूप में। ठीक है, हाँ, ध्यान देने हैं की बात है। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग अभी तुरंत इसको क्या करेंगे, मिटाते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि लगभग बहुत सारी क्वेश्चन आप लोग को दे दी जाती है, और देखिएगा सभी में देख लीजिएगा, है ना, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, जैसी मेरे, है ना, जैसी मर्जी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप सभी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कर लीजिए 7 पर पावर n के रूप का होता है। दूसरा क्वेश्चन यही क्वेश्चन रहेगा, सेम टू सेम, सिर्फ यहाँ पर जो रहेगा वो ले लीजिए 8 पर पावर n के रूप का होता है। अगला क्वेश्चन ले लीजिए आप सभी ले लीजिए अगला क्वेश्चन कि, है ना, यहाँ पर ले लीजिए कि 12 पर पावर n के रूप का होता है। फिर अगला क्वेश्चन ले लीजिए कि 10 पर पावर n के रूप का होता है। तो जब भी ऐसी बात रहेगी तो ये चीज आप लोग को इतना क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दे दिया गया है आप लोग को, और जिनको इंटरेस्टेड होंगे इसको बनाएंगे तीनों क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बता दिए हैं। जो भी लिखा हुआ है सभी एक ही चीज लिखा हुआ है बाबू, बार बार फिर से क्यों लिखे? तो यही चीज करना है, सिर्फ अंक के जगह यहाँ पर यहाँ बैठा देना। अब इसको बना लिए तो फिर इसको बैठाना है, फिर इसको बना लिए तो इसको बैठाना है, उसके बाद कुछ नहीं है, इसलिए कॉपी बंद करके रख देना है। ठीक है, कॉपी बंद करके रख देना है। तो आप सभी की मर्जी। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, और है ना, परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन बाबू। जो बताए जा रहे हैं आप लोग को, बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट दिया जाए, और दे भी रहे हैं। आप लोग है ना, अपने बड़े भाई से कभी जब, है ना, लाइव क्लास जब 11th का होता रहे, जब 11th क्लास का लाइव होता रहे तो उसमें जरूर आकर देखिएगा कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड होकर पढ़ रहे हैं। तो भरोसा रखिए बाबू, हमारा जो भी परिवार है वो बहुत छोटा है, जो हमारा भी परिवार है वो क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है ना। आप ही लोग के सपोर्ट से कुछ भी हो पाता है और हो पाएगा। इसलिए आप सभी को बोल रहे हैं कि आप लोग हमारे, है ना, ठीक है, मेरा सपोर्ट करें और सभी बच्चों को बताएं, अपने अपने दोस्तों को बताएं। आप लोग को बेस्ट लगता हो तो आप सभी अपने दोस्त को भी अब बस बता सकते हैं, क्योंकि बेस्ट लगता हो, और जो पढ़, देखिए बेस्ट किन्हें लगेगा, है ना, बेस्ट उन्हें ही लगेगा जो पढ़ने में बेहतरीन होंगे। ठीक है, तो मतलब पढ़ने की इच्छा रखते हैं, और बेस्ट किन्हें नहीं लगेगा, जो पढ़ने की इच्छा नहीं रखते हैं। तो जो पढ़ने की इच्छा रखते हैं वो बेस्ट उनको लगेगा, और जो पढ़ने की इच्छा रखते हैं उनके दोस्त भी बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, क्योंकि पढ़ने पर अब जागरूक हुआ है पूरा देश। इसलिए आप लोगों को कहना है कि आप सभी बच्चों को बताइए। ठीक है, जो पढ़ने वाले जो देख रहे हैं वीडियो, ठीक है, जो आप लोग लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं,
तो आप सभी का दोस्त भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले की संख्या अब अत्यधिक हो रही है, धीरे धीरे एक मुकाम पर पहुंच रही है। और मुकाम पहुंचने का मतलब है कि आप सभी के भी दोस्त होंगे, आप सभी पढ़ने वाले हैं, इसलिए दोस्त भी बहुत अच्छे अच्छे होंगे। तो बताइएगा आप सभी सभी दोस्तों को भी, है ना, क्योंकि अभी परिवार छोटी है, बोले तो परिवार अभी छोटी है और बड़ी करने की जिम्मेदारी आप सभी को, आपका अपना परिवार पाठशाला एकेडमी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, इतनी बात समझ में आई। और क्वेश्चन करते हैं, है ना, और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, है ना, और क्वेश्चन आप लोग का करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। चलिए, इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन रहेंगे इसी प्रकार से बनेगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन जो है वह दिया गया है। क्या दिया गया है सर, बताइए तो एक बार। हाँ बताते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा कि दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यदि, क्या दिया गया है, यदि, है ना, यदि क्या दिया गया है कि यदि मौस, ठीक है, यदि मौस, बताइएगा यदि मौस कितना का 306 और 651, मौस यदि मौस 306 और 51 बराबर 7, तो लस, लस किसना का 306 और 651 बराबर 8। इसी को ध्यान देना है आप सभी को, ठीक है, आप सभी को इसी को ध्यान देना है। क्या बोला हमने, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि मौस, मौस जो है ये दोनों, पहला पद पहला संख्या, दूसरा संख्या, वही तो निकालते हैं मौसा, पहला सब दूसरा में भाग देते हैं। मौसा जो दिया गया है वह 7 दिया गया है, लसा जो है वह भाट दिया गया है। तो निकालना क्या है, भाट निकालना। भाट मतलब क्या होता है, भाट मतलब क्या होता है जी, क्या बताना है, क्या बताना है, क्या, तो बताइए क्या, क्या बताना है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं आप सभी, क्या लिखेंगे, आप लोग को क्वेश्चन को बेहतरीन रूप से समझाएं कि सूत्र जो होता है दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, फटाफट लाइव चैट में लिख दीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं एचसीएफ गुना एलसीएम, बहुत अच्छा बात है, एचसीएफ गुना एलसीएम अच्छी बात है आप लोगों का, फटाफट से, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम, मौसा और मौसा कहते हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं, और लौसा, ठीक। दो संख्याओं का गुणनफल, इसका मतलब दो संख्या रहेगा, दोनों तो पहला संख्या दूसरा संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना, गुणनफल मतलब गुना। 306 गुना 651 बराबर एचसीएफ कितना दिया गया है, जिसको मौसा बोलते हैं, 7 दिया गया है। 7 गुने एलसीएम कितना दिया गया है, 651 दिया गया, नहीं दिया गया है, 51 दिया नहीं गया है। भाट दिया गया है, क्या दिया गया है, तो क्या ही निकालना है, भाट ही निकालना है। चलिए लिखते हैं, 306 गुने 651 बटा कर देंगे, इधर गुना में इधर भागा में आ जाएगा भाट। अब भागा दीजिए बाबू, क्या होना चाहिए, भागा पढ़ सकता है, हाँ गुरुजी पढ़ सकता है, 728 ये खत्म, ये लग सकता है ना, 56 7 नमा 63, 7 नमा 63 और 7 या 21, 306 गुने 93 बराबर भाट, भाट बराबर जितना गुना आया उतना लिख दीजिए। चलिए गुना कर लेते हैं, गुना कर लेना, हाँ कर लेते हैं। चौथिया 18, 18 1, 3 थिया 9, 9 चौक 9 45, 9 छक 54, 5 9 थिया 27, ध्यान दीजिएगा 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना, 9 5 14 हो जाएगा, ये है ना 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो गया, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख भी देते हैं, 84 45 8, ये भाट बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है, एलसीएम, जिसको लस। चलिए, और जो जिन सभी को, चलिए फुल फॉर्म पर भी चर्चा कर लेते हैं। फुल फॉर्म, फुल फॉर्म मतलब पूरा फॉर्म, क्या बोल सकते हैं, पूरा फॉर्म, पूरा ड्रेस में है, तो ड्रेस में इसको इस शॉर्टकट पहना है हाफ पैंट, क्या पढ़ा है ना, पहना हुआ है हाफ पैंट पहना हुआ है, इसको फुल पैंट, क्या करना है, फुल पैंट।
चलिए फुल पॉइंट में बता दीजिए। इसका तो हाफ पॉइंट में नाम है एससीएफ। हाफ पॉइंट का नाम क्या है? इसका हाफ पॉइंट का नाम एससीएफ है। फुल पॉइंट का नाम क्या हो सकता है? चलिए फुल पॉइंट के बारे में बात करते हैं। एससीएफ, ठीक। एलसीएम, ठीक। बताइएगा आप सभी, ठीक। बताइए एचसीएफ का मतलब क्या होता है? बहुत बार बताए हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर। अगला एलसीएम, लोएस्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये दोनों बात क्या समझ में आई? हिंदी में महत्तम समापवर्तक। हिंदी में क्या हुआ? मसा का मसा को बोलते हैं हिंदी में महत्तम। लिख देते हैं बाबू ये भी आप लोग को, महत्तम समापवर्तक। और लसा को क्या बोल सकते हैं? लघु लघुत्तम समाप, और पर छूट गया जी, वर्तक। ठीक है, महत्तम लघुत्तम, ठीक। बिल्कुल, इसलिए बोलते हैं इसको महत्तम भी बोलते हैं, लघुत्तम भी बोलते हैं। समापवर्तक नहीं बोलते हैं, लघुत्तम एलसीएम महत्तम, है ना? हाँ बोलते हैं सर। ऐसे तो शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं, एचसीएफ इंग्लिश में ही यूज करते हैं, ठीक। हाँ, क्या इतनी बात समझ में आई? लाइव चैट में लिख दीजिएगा, यस यस का बौछार हो जाना चाहिए, यस यस का बौछार, यस यस का बौछार हो जाना चाहिए लाइव चैट में। हमारी यही कहनी है आप लोगों से बात, है ना? आप लोगों को यही कहना है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ गुरु, है ना गुरु जी, आप आगे बढ़िए, हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, ठीक। चलिए, है ना? चलिए, है ना? तो ये जो क्वेश्चन बताइए तो बहुत हल्की है, इसलिए इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं खुद से, है ना? खुद से कर सकते हैं ये चीज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो मेन टॉपिक था वो आप लोग का था अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना था, ठीक है। अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना था। क्या करना था बाबू? अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना था। अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का मतलब होता है, चलिए इसको मिटाते हैं तो बढ़िया तरीके से समझाते हैं और बेहतर रूप से पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, आप सभी बताइएगा, सभी आप सभी बताइएगा, ठीक है। आप सभी बताइएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए क्या करना है ना, कि अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिसको हम लोग पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखते हैं। क्या समझ में आया? यस गुरुजी, पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं, उसको बोलते हैं अपरिमेय, ठीक। हाँ सर, अपरिमेय संख्या के बारे में आप लोग को बता रहे थे, ठीक है। अपरिमेय संख्या तो समझ में आ गया, जिसको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। इसी को साबित करना है, इसी को जो है वो साबित करना, क्या यह सही हो सकता है कि अपरिमेय संख्या, मतलब क्वेश्चन में कन्वर्ट करके बताते हैं आप लोग को। क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग का क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन लिखिए आप सभी की, सिद्ध करें कि, सिद्ध करें कि, सिद्ध करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्या करना है आप लोगों को? सिद्ध, आप लोगों को क्या करना है? सिद्ध, ध्यान दीजिएगा आप सभी, ध्यान दे दीजिएगा कि सिद्ध करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। क्या बाबू आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? लाइव चैट में लिख दीजिएगा, ठीक है। सिद्ध करें कि रूट 2 जो है वो अपरिमेय संख्या है। हाँ सर, अपरिमेय संख्या तो होता है सर। देखिए ना, रूट 2 का हम लोग जब निकालते हैं, 2 का वर्गमूल निकालते हैं तो आता है 1.414, और डॉट 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 कन्फर्म नहीं है सर, इसको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। हाँ सर, इसको पता है, लेकिन वो मायने नहीं रखता है कि आप लोग क्या समझते हो। आप लोग यह मायने रखता है कि क्या आप लोग लिखते हैं, क्या आप लोग लिखते हैं, क्या कैसे आप दूसरे को समझा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो आप माइंड में सोच रहे हैं वो दूसरा कोई भी समझे। जो हम अभी है ना सोच रहे हैं, क्या आप भी सोच रहे होंगे? नहीं। अभी मान लीजिए जो बच्चे नए देख रहे होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे, उनके लिए तो नया ही, तो हम लोग को समझाना कैसे, वो हम लोग बात करेंगे, ठीक। आप लोग को पता है कि हाँ ये अपरिमेय संख्या, हाँ
लेकिन ऐसे काम चलता थोड़ा। मांगता है क्या? प्रूफ मांगता है, साबित करिए ना जी। क्या करना है? सीध करके बताना है, सही नहीं बताना है। 1.414 होता है ये अपरिमेय संख्या, ऐसे नहीं बताना। बताना कैसे है? चलिए बताने हैं ऐसे। क्या करेंगे? अब देखिए, जो हम लोग कहते हैं कि अपरिमेय संख्या, मान लीजिए हमको नहीं पता, मान लीजिए ये नहीं हमको पता है, हमको लगा कि तो परिमेय हो सकता है, हमको लगा, हमें लगा परिमेय संख्या है ये। देखिए ध्यान दीजिएगा कि क्या बोल सकते हैं कि माना कि रूट दो एक परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, उल्टा ही मानेंगे एक परिमेय संख्या, क्योंकि उल्टा मानेंगे तब तो लास्ट में जाकर सीधा होगा कि क्या निकल कर आया। अब सही लिख ही देंगे तो प्रूफ करना क्यों? ठीक है, परिमेय संख्या है, ध्यान दीजिएगा। और जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या लिखते हैं हम लोग √2 बराबर। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग पहले यहाँ पर प्रश्न से लिख दीजिएगा, प्रश्न में जो करा इसके अनुसार, ये प्रश्न अनुसार देखिएगा क्या लिखते हैं हम लोग कि √2। अब देखिए परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं? परिभाषा क्या है? है ना, परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं? सर जी बेहतरीन बताए हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं। हाँ बहुत ही अच्छा, बटा एक कर दीजिए आप सभी। बहुत तरीके से बनते हैं। कितने लोग क्या करेंगे ना, कितने लोग इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर भी चलेगा, है ना। हाँ, लेकिन हम स्क्वायर करके नहीं बताते हैं, ठीक है। देखिए ये कर दिए, नीचे कैंचिया गुना कर दीजिए, कैंचिया गुना तो क्या आएगा? √2Q और P। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग का आ गया। बस हमको अब कुछ नहीं करना है, हमको डायरेक्ट लिख देना है। क्या कर देना है? लिख देना है। क्या लिखेंगे? चलिए आकर लिख देते हैं पकड़ कर। देखिए लिखना है यहाँ पर, यहाँ ना, यहाँ, ठीक है। अब देखिए एक चीज लिखिएगा कि आप लोग का ये क्या है, यह क्या है? दाहिना कि बामा? ये क्या है? दाहिना, है ना। दाया लिख सकते हैं, दाया पक्ष, ठीक है। इसको बोल सकते हैं RHS, इसको बोलेंगे क्या? LHS, बाया पक्ष। इसलिए लिखें क्योंकि अभी लिखेंगे इसलिए लिखनी है, ठीक है। लिखेंगे कि यहाँ क्या लिख सकते हैं कि बाया पक्ष में, यहाँ बाया पक्ष में √2Q एक अपूर्णांक, क्या लिख सकते हैं? अपूर्णांक संख्या है। और जो भी संख्या अपूर्णांक होगा उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय। इसलिए क्या है यह? इसलिए यह संख्या अपरिमेय है। यह संख्या क्या है? संख्या अपरिमेय है, अपरिमेय है, ठीक। यहाँ बाया पक्ष में √2Q एक अपूर्णांक संख्या है, इसलिए यह जो संख्या है वह अपरिमेय संख्या है, है ना। तथा अब चलते हैं दाया पक्ष में। तथा दाया पक्ष में, दाया पक्ष में दाया पक्ष में जो P है वह क्या है? पूर्णांक संख्या, वह पूर्णांक संख्या है। इसलिए क्या है? इसलिए क्या लिख सकते हैं? इसलिए परिमेय संख्या है। क्या बोल सकते हैं जी? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। हाँ, अब आप लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या को परिमेय रहने के लिए क्या होना चाहिए, है ना। कोई भी, है ना, कोई भी संख्या, कोई, है ना। लेकिन हम जानते हैं कि, है ना, लेकिन हम जानते हैं, लेकिन क्या लिख सकते हैं? हम जानते हैं कि कोई अपरिमेय, है ना, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता। अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, नहीं होता है। देखिए तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होता है? तो क्यों उसमें डिफरेंस है कि अपरिमेय बोल रहे हैं?
जब बराबर ही रहता तो इसको क्यों नहीं बोलते हैं परिमेय ही सिर्फ, और क्यों बोलते हैं अपरिमेय ही सब, है ना सिर्फ। दोनों को अलग अलग नाम क्यों पड़ा? क्योंकि दोनों में अलग डिफरेंसेस है, अंतर है। तो ये बता सकते हैं ना कि कोई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर है, देखिए दोनों बराबर होगा। मान लीजिए क्यू बराबर एक रखते हैं, यहाँ पर भी एक रखते हैं, क्या हो जाएगा? रूट दो बराबर एक, ये तो हो ही नहीं सकता। आना चाहिए क्या? रूट दो बराबर रूट दो आना चाहिए, ये एक बराबर एक आना चाहिए, ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पर रूट एक तरफ दिया हुआ रूट दो, इधर एक, कैसे होगा? नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। अतः अतः हमारी हमारी मान्यता मान्यता गलत है कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है? हमारी मान्यता गलत है। मान्यता मतलब क्या? जो हम लोग माने, हमारी मान्यता गलत है कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए इसलिए क्या बोल सकते हैं? इसलिए रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे? प्रूव्ड या सत्यापित। हाँ सर, लिख दिए। क्या इतनी बात समझ में आई आप सभी को? क्या आप सभी को क्या इतनी बात समझ में आई? क्या आप सभी को इतनी बात समझ में आई? समझ में आया होगा तो सभी लोग लाइव चैट में एक लाइक कर दीजिएगा। सभी बच्चों क्या करिएगा? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो नए बच्चे आए होंगे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फटाफट लाइव चैट में थंब भेज दीजिए, ठीक है। थंब भेज दीजिए कि लाइक कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्लास अच्छा लग रहा है, ठीक। बहुत अच्छा बात है। तो सभी लोग को समझ में आया होगा तो लाइव चैट में फटाफट से एक बार बाबू हमारे कहने पर यस फटाफट लिख दीजिए ना, है ना। हमारे कहने पर एक बार फटाफट लिख दीजिए तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, है ना। बहुत अच्छा लगेगा हमें भी, ठीक। चलिए, ठीक है। और इसी प्रकार से बहुत सारी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारी क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो रूट दो जो है वो तो जानते थे, लेकिन हम लोग इसको उल्टा मानना, क्या मानना? परिमेय बोलेगा तो परिमेय मानेंगे। इसको कोरमा कोलमी गुना, कैंचिया गुना, बहुत सारी बोलते हैं इसको। एक और क्या हो गया? बायां पक्ष हो गया, एक और दायां पक्ष, दाहिना पक्ष बायां पक्ष। यह बायां है ना, यहाँ बायां पक्ष में दिया गया है रूट दो क्यू, जो क्या है? एक अपूर्णांक संख्या है। अपूर्णांक संख्या का मतलब होता है कि वो अपरिमेय होगा, ठीक। बहुत अच्छा। ध्यान दीजिएगा कि दायां पक्ष में जो पी दिया गया है वो क्या है? पूर्णांक संख्या है। दायां पक्ष में दिए है ना जो दिया गया है वो अपूर्णांक संख्या है, क्या नहीं? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या का मतलब होगा कि यह क्या होगा? परिमेय भी होगा। और आप सभी जानते हैं कि कोई भी संख्या, है ना, कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, नहीं बराबर नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर बोल रहा है कि बराबर है, इसलिए गलत हो गया, ठीक। क्या किया ना, क्योंकि हमारी मान्यता गलत है, इसलिए क्या है ना, परिमेय संख्या है ना, अपरिमेय न होकर परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी, है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए इसको मिटा देते हैं। क्या मिटा देना? स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, चलिए, और कुछ नहीं बदलेंगे, एक अंक सिर्फ बदलेंगे, फटाफट इसको देख लेंगे। चलिए फिर से इसको लिखेंगे ही, क्वेश्चन को फिर, है ना, बदलेंगे फिर से। तो लिखना यही चीज है, सिर्फ अंक में चेंज होगा, कुछ परिवर्तन हो सकता है, अंक में कोई परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। चलिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लोग लिख दीजिए, अगला चीज लिख दीजिए रूट तीन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। रूट तीन क्या लिख देना है? रूट तीन, रूट तीन लिख दीजिए, ठीक हो गया। हाँ, सोल्यूशन यहाँ पर लिखिए। इसके अपोजिट मानना, अपरिमेय बोलेगा परिमेय मानना। क्या लिखेंगे? माना कि क्या होगा? माना कि रूट तीन एक परिमेय संख्या है। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या है। माना कि रूट दो एक अपरिमेय, है ना, परिमेय संख्या है, ठीक हो गया।
हम्म, यहाँ पर प्रश्न से लिखते हैं, प्रश्न से। प्रश्न से का मतलब क्या होता है कि प्रश्न के अनुसार, प्रश्न जो कहेगा वही करेंगे। ठीक। प्रश्न से √3 बराबर P/Q। साइड में लिख दीजिएगा जहाँ P और Q और, है ना, क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर 0 नहीं हो सकता, जानते हैं आप लोग कि परिमेय संख्या में जो होता है वो Q 0 नहीं हो सकता। Q जब 0 हो जाएगा इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, परिमेय नहीं रहेगा। ठीक। हाँ। तो इसको इसको हम लोग क्या करके बनाएंगे, इसको हम लोग बनाएंगे क्या ना, क्या करेंगे, इसको हम लोग वर्ग करके बनाएंगे। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कि यहाँ दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या करना है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग कर देते हैं बाबू, कर दे वर्ग, कर देते हैं वर्ग। √3 का स्क्वायर हो गया और P/Q का स्क्वायर हो गया। तो रूट है ना, 3 का स्क्वायर क्या हो रहा है ना, कितना हो जाएगा, डबल रूट एक संख्या 3 बराबर क्या हो जाएगा इधर, इधर हो जाएगा P² / Q²। इधर दो क्यू है, इधर एक क्यू ले आइए, इधर एक क्यू ले आइए, क्यू ले आइएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3Q, 3Q बराबर P² सिर्फ एक क्यू हो जाएगा। हाँ। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ लिखना था तो लिख देते हैं, ठीक है, लिखना था तो है ना लिख देते हैं। ठीक। चलिए यहाँ पर भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये क्या हो गया, ये आप लोग का हो गया LHS, LHS बायां पक्ष, दायां पक्ष, ये हो गया RHS। ठीक। हाँ। देखिए यहाँ पर लिखे हैं क्या, हम सभी लिखेंगे कि यहाँ, यहाँ क्या लिखा गया है, ये क्या है, दायां पक्ष ना, दायां पक्ष, ये क्या है, दायां पक्ष, ये क्या है, ये क्या है, बायां पक्ष, क्या है बाबू, बायां पक्ष। ठीक है, पक्ष क्या लिखेंगे, यहाँ दायां पक्ष में, यहाँ दायां पक्ष में, दायां पक्ष में, ठीक है, दायां पक्ष में 3Q जो है, 3Q है ना, 3Q एक, क्या आ जाएगा, 3Q1 क्या है, पूर्णांक है ना, क्या आ जाएगा, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या है। सर ऐसा आप क्यों समझ लेते हैं, ऐसा क्यों हम समझ लेते हैं कि ये पूर्णांक संख्या है। देखिए बाबू, 3 तो निश्चय है, निश्चित दिया गया है, वहां पर अंक तो दिया गया है, इसको तो हिला डुला नहीं सकते, इसको डुला सकते हैं। क्यू की जगह पर 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, 4, 5, 6, 7, जो भी रखना है रख लीजिए। 3 × 1 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया, ये भी परिमेय। 3 × 2 रखेंगे, 3 × 6 हो गया, ये भी है ना, क्या हो जाएगा, परिमेय या पूर्णांक। तो क्या है कि 3Q1 पूर्णांक संख्या है ना, अतः, है ना, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए यह परिमेय संख्या है। क्या है, यह परिमेय संख्या है। लेकिन हाँ, लेकिन बायां पक्ष में, बायां पक्ष में P² / Q एक अपूर्णांक संख्या है, अपूर्णांक संख्या है, इसलिए क्या है, इसलिए यह, इसलिए, इसलिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं, लेकिन जानते हैं, लेकिन जानते हैं कि, है कि कोई भी परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर, के बराबर नहीं हो सकता,
सकता है। अतः क्या लिखेंगे? अतः हमारी मान्यता गलत है कि रूट 3 एक परिमेय संख्या न होकर होकर अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिख देना है प्रूव्ड। ठीक, हाँ। चलिए फिर से समझते हैं इसको, फिर से आप लोग को समझाते हैं क्या बोला क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोल रहा है सिद्ध करें कि रूट 3 है वह अपरिमेय संख्या है। बहुत अच्छा सर, रूट 3 जो है वो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। हमने माना अपोजिट। अपोजिट मतलब उल्टा, उल्टा मतलब उल्टा। उल्टा आपको बताएं कि क्या होना चाहिए, परिमेय है तो अपरिमेय होता। प्रश्न क्या हो गया? प्रश्न से रूट 3 बराबर क्या बोल रहा है? हमने बोला नहीं है, हमने माना है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो पी बटा क्यू के रूप का ही होता है, जहां पर आप लोग जानते हैं कि जहां पर पी और क्यू क्या है? अभाज्य संख्या है, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। बहुत अच्छा, यहाँ दोनों पक्षों में। चलिए बहुत, देखिए क्या होता है ना कि आप लोग को एक सिंपल बता दिए, सिंपल से बता सकते हैं क्या, डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। लेकिन चलिए वर्ग से भी, एक वर्ग से भी सीख लेते हैं। जो भी आप लोग को बताएं शुरू वाला वो सिंपल था, डायरेक्ट गुना कर देना। लेकिन चलिए वर्ग वाला भी सीख लेते हैं। वर्ग जब किए तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। पी बटा क्यू का स्क्वायर, पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, दोनों को अलग अलग कर लिया। इधर एक क्यू चला गया, 3 क्यू बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू, और जो लिखना था वो लिख दिए। यहाँ दायां पक्ष में 3 क्यू एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए क्या हो गया? परिमेय संख्या। लेकिन बायां पक्ष में पी स्क्वायर बटा क्यू एक अपूर्णांक संख्या, इसलिए अपरिमेय संख्या। लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। हो सकता है या नहीं होता है, ये था ना। अतः हमारी मान्यता जो है वह गलत है कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है, नहीं अपरिमेय संख्या है। ठीक, प्रूव लिख दिए इसलिए। चलिए, है ना, जहाँ जहाँ काला से अंडरलाइन किए वहां पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। ठीक है, हाँ चलिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा आप सभी ध्यान दीजिएगा, आप सभी ध्यान दीजिएगा। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोग को? क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ये बहुत हल्के क्वेश्चन है, ये बहुत हल्के क्वेश्चन, लेकिन आप लोग को ये वक्त है, ठीक है, ये आप लोग का क्या है, वक्त है कि सीखने का। और जब सीख जाइएगा ना, जब ये सिद्ध करने वाला सीख जाइएगा ना, तो 2 नंबर 5 नंबर आप लोग के हाथों में रखा हुआ है, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे भी आते हैं, इसलिए आप लोग को ये विशेषतः बताया जा रहा है। ठीक है, और समझ में आ रहा था लाइव चैट में फटाफट लिख दीजिएगा, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है उससे। फटाफट लिख दीजिए लाइव चैट में, है ना, मोटिवेशन हमें मिलेगा। चलिए ठीक है, बहुत सारी क्वेश्चनों को करेंगे, कुछ होमवर्क भी लिख दीजिए। ठीक है ना, वो भी होमवर्क ले लिए, ये भी होमवर्क, इसका भी होमवर्क ले लीजिए। होमवर्क में क्या देंगे? होमवर्क में क्या देंगे? चलिए होमवर्क में देते हैं आप लोग को, होमवर्क तुरंत दे रहे हैं, प्रोवाइड अभी तुरंत करा रहे हैं। ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप में बस जुड़ जाइएगा बाबू, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा ना, तो उसमें आप लोग का डीपी भी भेज देते हैं। जो होमवर्क होता है ना, आप लोग को बहुत सारी बुकों का जो क्वेश्चन कराया जाता है वो एनालिसिस कराया जाता है, एनसीईआरटी भी रहती है, बहुत सारी बुकें रहती है, तो उसके अनुसार आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग की बेहतरीन तैयारी होगी। ठीक, देखिए आप सभी लिख लीजिएगा कि सिद्ध करे कि रूट 4 एक परिमेय संख्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा लिख लीजिए कि सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अगला लिख लीजिए, सिद्ध करें कि रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है।
अगला लिख लीजिए, है ना, सिद्ध करें कि, ठीक है, करना है, सिद्ध करें कि √8 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय ही होगा, एक परिमेय भी दिए हैं, देखते हैं किन बच्चों को आता है। किन बच्चों को परिमेय भी सिद्ध करने के लिए समझ चुके हैं वो बना लेंगे, बहुत हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो इस तीनों से हल्का है, ये तीनों से क्या है, हल्का है। लेकिन जिन बच्चों को समझ में आवा तो वो बना पाएंगे, जो नहीं समझ में वो नहीं बना पाएंगे, ठीक। चलिए ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा क्लास लगा होगा। आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करिए, बहुत ही बेहतरीन से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और बाबू आप लोग, है ना, पाठशाला एकेडमी को सपोर्ट करें, ठीक है बाबू, सपोर्ट करें बेहतरीन से सभी को इसके बारे में बताएं। यहाँ पर क्लास 10th 11th 9th की पढ़ाई होती है, सभी सब्जेक्ट की, ऑल सब्जेक्ट, ठीक। पाठशाला एकेडमी एकमात्र ऐसा चैनल है जो यूट्यूब पर आप लोग को बिल्कुल फ्री तैयारी करा रहा है। यूट्यूब पर, है ना, यूट्यूब पर पहली बार यह कोई क्लास कराई जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त, बेहतरीन रूप से यूट्यूब पर। और ठीक है बाबू, तो इतना ही बस, और आप लोग बेहतरीन रूप से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और लाइव चैट में कुछ अच्छा सा प्यारा सा सभी लोग लिख दीजिए। और बस एक ही बात करनी है बाबू, कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, पढ़ें, लाइव चैट में बात कम करें। बात करने से बहुत सारे बच्चे आते हैं, उन्हें डिस्टर्ब होता है। हमसे, आपसे यही उम्मीद है कि हमें बार बार ऐसा नहीं कहना पड़े कि ब्लॉक कर देंगे, ब्लॉक क्या ब्लॉक कर देंगे। आप कभी देखिए, पढ़ाई भी होती है, बातें भी होती है, लेकिन आप लोग डायरेक्ट बात ही पर उतर जाते हैं, तो ये क्या गलत बात है। ऐसे ही तो बहुत कम बच्चे जुड़ते हैं, है ना। और आप लोग उन जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं वो भी आते हैं, उनको भी भगा देते हैं कि, हाँ मतलब भगा नहीं देते, लेकिन आपके बाद से कि यहाँ पर सब बात ही करते रहता है, अच्छा बात ही नहीं करता, अच्छा पढ़ता ही नहीं है, तो इसका मतलब कि जो सर जो पढ़ा रहे हैं वो ऐसा ही पढ़ा रहे हैं, तो वो बच्चे नहीं रहते हैं। तो यही गुजारिश है कि बात नहीं करें, बड़े बड़े चैनल पर जाकर बात करिए, तो वहाँ तो करिएगा नहीं। तो हमसे यही आपसे उम्मीद है कि बार बार ब्लॉक करना नहीं पड़े, मतलब बोलना नहीं पड़े, ब्लॉक तो नहीं करेंगे। कभी आप लोग की पढ़ने की कब इच्छा जाग जाए, कब आप लोग को समझ में आ सके, कब समझ में आ जाए, तो ब्लॉक तो नहीं करेंगे। लेकिन नहीं करेंगे इसका मतलब पूरा, है ना, बेहतरीन रूप से पढ़िए, बेहतरीन रूप से कंटेंट मिल रहा है, या तरीके से पढ़िए। कोई भी दिक्कत हो लाइव चैट में पूछिए, पूछना है, बात भी करना। अब कोई चीज़ बता रहे हैं तो उसमें बात करेगा, अच्छा नहीं लगेगा, बात करना है तो करना है, साइड से टाइम मिलेगा तो बात करेंगे। लेकिन आप सभी जुड़ते हैं तो बात करने के लिए, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। और बेहतरीन से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पाठशाला एकेडमी का सपोर्ट करिए सभी बच्चों को, 10th 11th 12th जो सभी बच्चे हैं, जो सभी आप लोग के आसपास हैं, है ना। 11th वाले हैं तो 10th को बताइएगा, 10th वाले हैं 11th को बताइएगा, अपने बड़े भैया को बताइएगा, अपने छोटे भाई बहन को बताइएगा, सभी को बताइएगा। प्रयास करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाएँ पाठशाला एकेडमी की मदद से, ठीक है। बहुत अच्छा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो बेहतरीन से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बेहतरीन से तैयारी में लगे रहिए। पाठशाला एकेडमी बेहतरीन से आप लोगों का प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग का दिया हुआ होगा व्हाट्सएप ग्रुप, ग्रुप का लिंक, उस पर जाकर जुड़ जाइएगा। तो आप लोग को जो भी DPP होमवर्क जो भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है वो सभी आप लोग के पास, है ना, पहुँच जाएगा, ठीक। तो बेहतरीन से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है बाबू। थैंक यू, ठीक है।